Hello children, myself Abhishek Kumar Pandey. I am your new SST teacher in IRS. मैं आपको सोशल स्टडी सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा आपको इतिहास के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में। क्या मज़ेदार सब्जेक्ट है इतिहास, पढ़ने में मज़ा आ जाता है, एक एक कहानियाँ। और आप लोग आज के समय वाले हो, आप लोग को चाहिए मार धाड़, अच्छा खासा फाइट हो, तो घबराइए मत। हिस्ट्री वही सब्जेक्ट है जिसमें अच्छी खासी आपको स्टोरी मिलेगी, बड़ा मज़ा आने वाला है हिस्ट्री को पढ़ने में। आपके क्लास 6 से आपको एसएसटी का सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, जिसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स के बारे में अच्छे से डिटेल्स में पढ़ाया जाएगा। इसके पहले थोड़ा बहुत जरूर आपने पढ़ा, रहने वाना कैसे रहते थे लोग, ये वो, लेकिन अब क्लास 6 से आपका अच्छा खासा एसएसटी का टॉपिक बनेगा। क्लियर? आपके एसएसटी के टॉपिक में, सब्जेक्ट में मैं आपका हिस्ट्री वाला पोर्शन स्टार्ट कर रहा हूँ, इतिहास का। आपको पता होना चाहिए आपके जो इतिहास है या वर्ल्ड का जो इतिहास है, इसे 4 पार्ट में हिस्टोरियंस ने डिवाइड कर दिया। सबसे पहला जो हिस्ट्री बनाया, जब से इतिहास लिखना शुरू हुआ, उसे बनाया एंशियंट हिस्ट्री। उसके बाद सेकंड मेडिवल बनाया, मध्यकालीन। थर्ड आपका मॉडर्न बनाया, और लास्ट आपका वर्ल्ड हिस्ट्री बनाया। 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। घबराओ मत, चारों हिस्ट्री आपको एक ही क्लास में नहीं, आज ही नहीं पढ़ाया जाएगा। पता चला नया नया सब्जेक्ट आया और सब डाल दिया सर पे, ऐसा कुछ नहीं। आपको केवल क्लास 6 में एंशियंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ाया जाएगा, क्लास 7 में मेडिवल हिस्ट्री, क्लास 8 में मॉडर्न हिस्ट्री, और क्लास 9 में वर्ल्ड हिस्ट्री। क्लास 10 में इन चारों को मिलाकर हिस्ट्री पढ़ाया जाएगा, लेकिन मेन वही वर्ल्ड हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री ही पढ़ाया जाता है, लेकिन इन सब के बारे में जानकारी थोड़ी बहुत उसमें दी जाती है। अभी आप न्यू एसएसटी पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए आपके क्लास में केवल और केवल एंशियंट हिस्ट्री को इंट्रोड्यूस किया गया। केवल आपको एंशियंट हिस्ट्री पढ़ना है। बड़ा मज़ेदार हिस्ट्री है, बड़े मज़ेदार हिस्ट्री है। एक यहाँ क्वेश्चन ये बन जाता है कि सर आखिर हिस्ट्री को क्यों बांट दिया गया, ऐसा क्यों? फिर एक ही हिस्ट्री कर दिया होता, डायरेक्ट इतिहास लिख दिए होते, एक ही सब्जेक्ट, क्यों इसे 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया? तो याद रखिएगा, जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है ना, उस 4 पोल पे डिपेंड है। 4 पोल होते हैं, हिस्ट्री उन्हीं पे डिपेंड होता है। क्लियर? पहला जो पोल होता है वो होता है पॉलिटिकल, राजनीतिक। दूसरा जो पोल होता है वो होता है इकोनॉमिकल, आर्थिक। तीसरा जो पोल होता है वो सोशल, सामाजिक। और लास्ट जो पोल होता है ये होता है कल्चरल, जिसे आप सांस्कृतिक कहते हैं। क्लियर? कोई भी इंसान अगर इन चारों पोल को प्रभावित कर दे, इफेक्ट डाल दे इन चारों पोल पर, तब समझिए एक नया इतिहास लिखा जाता है। क्लियर? कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं एक सीमा में कि उस घटना ने, उस एक्सीडेंट ने मारा पूरे इतिहास को बदल कर रख दिया। यही कारण है कि वहां कहा जाता है एंशियंट हिस्ट्री फिनिश हुआ और मेडिवल हिस्ट्री की स्टार्टिंग हो गई। क्लियर? बड़ा मजेदार टॉपिक है एंशियंट हिस्ट्री। क्या बात है, इसमें पढ़ा जाएगा आपके मौर्य एम्पायर, गुप्तास एम्पायर, बड़ा नाम सुना अशोका का, बड़ा नाम सुना चंद्रगुप्त मौर्य का, बड़ा नाम सुना इंडस सिविलाइजेशन का, हड़प्पन सिविलाइजेशन का, वैदिक पीरियड का। बड़े नाम सुने लेकिन कभी इनको जाना नहीं। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा इन सब के बारे में, और इनका क्या योगदान है इतिहास में और क्या नाम है ये सब, वो परिचित कराऊंगा। आज मैं आपको लेकर आ रहा हूं आपके हिस्ट्री का सब्जेक्ट। स्टार्टिंग टॉपिक है एंशियंट हिस्ट्री का। क्लियर? बड़ा आपको मैं बताऊंगा कि 4.5 लगभग 5000 ईयर्स एगो उन लोगों ने ऐसा डेवलपमेंट किया, ऐसा कार्य किया। वो इंसान जिन्हें न कखा गघा पता, न ABCD पता, लेकिन उन इंसानों ने ऐसा डेवलपमेंट किया है जैसा डेवलपमेंट आज के समय गवर्नमेंट के लिए मुश्किल हो गया है। क्लियर? गोरखपुर जैसे सिटी में बारिश हो जाए तो देखो क्या होते हैं, जो ड्रेन होते हैं, नाले होते हैं, उनका पानी बाहर आ जाता है, नाले ही नदी बन जाती हैं। ये हालात हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशंस को आप पढ़ाऊंगा मैं आपको, लगभग 5000 साल पहले का इतिहास, 4.5-5 साल पहले का इतिहास में पढ़ाऊंगा। देखिएगा, मैं वहाँ आपको ड्रेनेज सिस्टम पढ़ाऊंगा, ड्रेनेज सिस्टम, नाली पद्धति मैं पढ़ाऊंगा। क्या ड्रेनेज सिस्टम था, एकदम हर एक घर में ड्रेन था, हर एक घर में नाले थे, और उनका पानी मेन होल में जाके इकट्ठा होता था। कभी वो पानी बाहर ही नहीं आता था, कभी वो नदी बनती ही नहीं थी। ये ड्रेनेज सिस्टम था उनका। उस समय के लोगों को ना जेट टेक्नोलॉजी का पता, ना कख गग का पता, लेकिन उन्होंने वो डेवलपमेंट करके रखा जो आज के गवर्नमेंट के लिए सबसे मुश्किल काम है। क्लियर?
आपकी एंशियंट हिस्ट्री स्टार्ट की जाती है हड़प्पन सिविलाइजेशन से, लेकिन उसके पहले कुछ टॉपिक आपका डिस्कस किया जाता है, थोड़ा बहुत बताया जाता है कि उस समय पहले के लोग कैसे रहते थे। एंशियंट हिस्ट्री पहुंचता है धीरे धीरे, आपका वैदिक पीरियड पढ़ेगा, मगधा पढ़िएगा, मौर्य एम्पायर, गुप्ताज एम्पायर, पोस्ट गुप्ता एम्पायर। जब भारत में गजनबी का अटैक हुआ, महमूद गजनबी सेंट्रल एशिया का एक बहुत बड़ा किंग था। आज मैं इंट्रो ले रहा हूँ, टॉपिक स्टार्ट करूंगा, अगर समय रहेगा तो मैं टॉपिक स्टार्ट करूंगा, नहीं तो थोड़ा बहुत आपको इतिहास के बारे में परिचित करा दूं, क्यों आखिर बांटा गया, कैसे बांटा गया। तो महमूद गजनबी 1001 में 1001 ईस्वी में उसने अटैक कर दिया था भारत पर। 1001 में अटैक किया, भारत को जी भर के लूटा। आपको यह भी पता होना चाहिए महमूद गजनबी वो इन्वेडर है जिसने आपके भारत को 18 टाइम्स अटैक किया है, आपके भारत में 18 बार लूटा है भारत में। क्लियर। 1030 में 1030 में सेंट्रल एशिया में ये गजनबी मर जाएगा, सेंट्रल एशिया में गजनबी मर जाएगा। उसके बाद इंडिया ने किस तरह अपने आप को बदला, गजनबी के बाद वर्ल्ड ने किस तरह अपने आप को बदला, वहीं जाके एंशियंट हिस्ट्री फिनिश हो जाती है। क्लियर। क्योंकि इंडिया भी चेंज हुआ, क्योंकि गजनबी ने इतना भारत में अटैक किया था, भारत को इतना परेशान कर दिया था, क्योंकि इतिहास ही बदल जाना था, बहुत पूरे चारों पोल को प्रभावित करके रख दिया, एक एक किंग को मार दिया, उनकी सारी संपत्ति को लूट लिया। इंडिया ने फिर से कैसे अपने आप को डेवलप किया, इसीलिए एंशियंट हिस्ट्री वहीं रोक दी जाती है। इसी तरह वर्ल्ड का भी हाल, गजनबी मर गया, गजनबी मरने के बाद वहां का कोई शासक वर्ल्ड को, सेंट्रल एशिया को संभाल ही नहीं पाया, वर्ल्ड को संभाल ही नहीं पाया, वहां अराजकता फैल गई, पूरी लड़ाई, वहां रेवोल्यूशन होने लगा अच्छा खासा। तो वर्ल्ड भी बदल गया, इंडिया भी बदल गया, एंशियंट हिस्ट्री खत्म, मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट। मेडिवल हिस्ट्री में बड़े अच्छे अच्छे टॉपिक हैं आपका, दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर, शिवाजी मराठा एम्पायर, ये सब मेडिवल में आगे जाके पढ़िए क्लास 7th में। मेडिवल में क्या हुआ, अच्छा चला ये भी। मेडिवल से मॉडर्न में क्यों बदल गया, क्योंकि ब्रिटिश अंग्रेज आ गए भारत में। अंग्रेजों ने क्या किया, भारत में आके भारत में राज कर रहे राजाओं को खत्म करके अपना राज स्टार्ट कर दिया, एक नए तरह का एडमिनिस्ट्रेशन आ गया, इसलिए मेडिवल हिस्ट्री खत्म और मॉडर्न हिस्ट्री शुरू। 1947 में आपका देश आजाद हो गया और 1947 के बाद आपका मॉडर्न हिस्ट्री खत्म हो जाता है। यही हिस्ट्री को बांटने का यही ढंग था, यही इसी तरह बांट दिया गया हिस्ट्री को। क्लियर। तो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। आपका एंशियंट हिस्ट्री बड़ा मजेदार सब्जेक्ट है, इतिहास वैसे भी पढ़ने में बड़ा मजा आता है, इसलिए आपका हिस्ट्री स्टार्ट भी कर रहा हूं और उसमें आपका एंशियंट हिस्ट्री चलेगा क्लास 6 में। आपका जो पहला टॉपिक है, इसमें पहला जो चैप्टर है, वो चैप्टर है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। क्या, कहाँ, कैसे और कब। बड़ा अजीब नाम है, एक तो नया सब्जेक्ट, ऊपर से पहला चैप्टर भी खतरनाक। ये कौन सा नाम होता है, आप तो बोल रहे थे वार पढ़ाएंगे, लड़ाई पढ़ाएंगे, झगड़ा पढ़ाएंगे, ये कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर दिया। तो बाबू ये चैप्टर ही यही है। क्यों, क्योंकि इसमें आपको बताया जाएगा कि जो पहले समय के लोग थे, ये लोग रहते कैसे थे और अपना पालन पोषण कैसे करते थे, डेवलपमेंट कैसे करते थे। सर आप कैसे कह रहे हैं कि उनका डेवलपमेंट इतना अच्छा है कि आज वो डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, ये आप क्यों कह रहे हैं। तो घबराइए मत, इस आपके चैप्टर में मैं यही सब आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि पहले समय कैसे पढ़ते थे, अब कैसे पढ़ते हैं। क्लियर। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ मैं पॉइंट आपको समझा दूं, बड़ा कंफ्यूजन होता है। पहले क्या है सर, कुछ लोग ईस्वी पढ़ते हैं, बी पढ़ते हैं, कुछ लोग सी पढ़ते हैं, ये सब क्या है मेरे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक, तो जो हम लोग बी और सी में कंफ्यूज होते हैं, उसके बारे में मैं आपको क्लैरिटी दे दूं कि सर ये ईस्वी क्या होता है और ईसा पूर्व क्या होता है। बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन हो जाता है। क्लियर। बीसी और एडी, एडी को बोलते हैं एनो डोमिनी और बीसी को बोलते हैं बिफोर ऑफ क्रिस्ट। ठीक। दरअसल क्या हुआ, ईसा मसीह का जन्म हुआ। जब ईसा मसीह का जन्म हुआ तो उसके बाद जो इतिहास लिखा गया, बिफोर ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो इतिहास लिखा गया, उसे हम लोग कहते हैं एडी, इसको बोलते हैं एनो डोमिनी, लेकिन कुछ लोग कहते हैं आफ्टर द क्रिस्ट। क्लियर। इसको एडी कहते हैं, जिसे आप हिंदी में ईस्वी कहते हैं। 2017 ईस्वी, 2018, 2020 ईस्वी। बिफोर द क्रिस्ट उसको बोलते हैं बीसी, उसको पहले, मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले। चलिए
ईसा मसीह का जन्म हुआ, उसके बाद तो इतिहास लिखा गया अपना, ईस्वी करके खूब लिखा गया। इतिहासकारों के सामने, हिस्टोरियंस के सामने ये बहुत बड़ा प्रश्न उठ गया कि आखिर ईसा मसीह के पहले भी तो लोग थे, उनको कैसे किया जाए भाई। आप तो ईसा मसीह को जन्म को फर्स्ट ईस्वी बोल देते हैं, फर्स्ट एडी, सेकंड एडी, 3 एडी, 4 एडी, 5 एडी ये बोलते हैं, उसके पहले का क्या किया जाए। तो इतिहासकारों ने मीटिंग किया, कॉन्फ्रेंस हुआ, उन्होंने कहा ऐसा है, क्रिस्ट यानी ईसा मसीह के पहले जो लोग मिलते हैं तो सबसे पुराने वाले को हम लोग बोलेंगे 500, उससे इधर 499, 498, 400, 399 ऐसे करते हुए आएंगे हम 10, 9, 8, 5, 3, 2, 1 BC, और 1 BC के बाद ठीक सीधे एंट्री करेंगे 1 AD यानी क्रिस्ट का शुरू हो गया। नहीं समझे? तो जो हम लोग आगे गिनते हैं ना 1 2 3 4 2020 2021 ऐसे, वो लोग पीछे से 1 पे आए हैं। मतलब सबसे पुराना कब मिला? 5500, इससे 5499, 5498 ऐसे ऐसे करके आ गए 100, 99, 98, 1, 2, 1 ऐसे आ गए, और 1 BC के बाद डायरेक्ट 180 हो गया। क्लियर? मतलब जितना पुराना फॉसिल मिलेगा वो समय फटाक से ऐड होके आगे बढ़ जाएगा। नहीं समझे? जैसे 5500, 500, मान लो 500 BC पीछे चला गया, मतलब 500 साल पहले, बाई चांस उससे भी पुराना फॉसिल मिल गया तो उसे हम बोलेंगे 501 BC, मतलब और पुराना मिल गया। मतलब आपको ज़्यादा से कम में आना है 1 में, और ये होता है BC, उसके बाद डायरेक्ट 180, 280, 380, 2017 AD ये होता है। ठीक? बिफोर द क्रिस्ट, आफ्टर द क्रिस्ट, बिफोर द क्रिस्ट, एनो डोमिनी, यही बांट दिया गया है 2 समयों में। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, BC मतलब वही बिफोर द क्रिस्ट, उससे पहले मतलब जो ईसा पूर्व वाली बात की गई है, और अगर AD की बात की जा रही है तो वो समझिएगा ईस्वी की बात कर रही है जो आज के समय है। आपका मैं लगभग 25,000 ईयर्स BC के समय का काल स्टार्ट करूंगा, हड़प्पन सिविलाइजेशन। उस हड़प्पा सिविलाइजेशन से पहले भी मैं और भी टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा कि 5000 साल पहले क्या था, 10,000 साल पहले भारत में क्या था। ये सब कुछ डिस्कस किया जाएगा इस चैप्टर में, जिसका नाम है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। जैसे ही आप बुक अपना स्टार्ट करिएगा, बुक ओपन करिए, उसमें सबसे पहले एक कॉलम बनाया गया, वहाँ रसीदा नाम की एक लड़की क्वेश्चन करती है, वो पढ़ती है, वो क्वेश्चन करती हैं 1000 साल पहले लिखा है, तो वो समझ नहीं पाती 1000 साल पहले मतलब क्या, किस तरह हम लोग पता किए हैं कि 1000 साल पहले क्या था, कैसे हुआ, कैसे उनके बारे में हमें जानकारी मिली। ये सब क्वेश्चन रसीदा को परेशान करता है, और उसका आंसर दिया जाएगा इस चैप्टर में 1 by 1 करके। एक एक टॉपिक है, फाइंड आउट द व्हाट हैपेंड, व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, वेयर डिड पीपल लिव, कैसे रहते थे वो लोग, ये सब डिस्कस किया जाएगा एक एक टॉपिक को लेकर। आज आपको बस मैं एंशिएंट हिस्ट्री का इंट्रो दिया हूँ, थोड़ा हिस्ट्री के बारे में जानिए क्या है, क्या आपको पढ़ना है, इस पोर्शन में क्या कंटेंट है आपके। तो यही आपका एंशिएंट हिस्ट्री का कंटेंट है। स्टार्टिंग थोड़ा डेवलपिंग पॉइंट है, थोड़ा बोरिंग लगेगा आपको, लेकिन जैसे जैसे इतिहास आगे बढ़ेगा आपको बड़े बड़े एम्पायर पढ़ाऊंगा, मौर्याज एम्पायर पढ़ाऊंगा, मगध एम्पायर यहीं एंट्री कर लूँगा, आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन, गुप्ता एम्पायर, बड़े बड़े एम्पायर हैं। और जब उन राजाओं के बारे में आप जानिएगा ना तो आपको बड़ा मजा आने वाला है, क्योंकि ये पूरा हिस्ट्री ही एक स्टोरी है, और स्टोरी सुनने में और उसे लिखने में बड़ा मजा आता है। मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ इसका, इसमें जो आपको पॉइंट इंपॉर्टेंट लगता है उसको आप नोट डाउन करिएगा, क्योंकि नोट डाउन करना बहुत ही ज़रूरी है, कंपलसरी है। क्योंकि जब मैं आपका चैप्टर फिनिश करूँगा उसके बाद मैं आपका होमवर्क भेजूँगा आपके पास, आपका होमवर्क आपके पास जाएगा, और आपका जितना जल्दी एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सकेगा आपको उसका आंसर सेंड करके भेजना होगा। इसलिए लेक्चर मेरा ज़रूर ध्यान से सुनिएगा और इसको नोट डाउन करिएगा अपने कॉपी में। बाकी जब इंटरेक्ट होगा उसको मैं रिटन फॉर्म में आपको लिखा दूंगा, आपका आंसर देख के चेक करूंगा कि आपने कितना टॉपिक उसको समझा है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आपका मैं चैप्टर स्टार्ट करूंगा, उसके स्टार्टिंग पॉइंट को मैं आपको समझाऊंगा। ओके, थैंक यू।